हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल है ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका योगफल 106 और गुणनफल 960 ही है। और दूसरा सवाल है ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका अंतर 9 और गुणनफल 532 है। तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप के सवाल बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में यहाँ पे योगफल 106 दिया है और गुणनफल 960 दिया है। इसमें पूछा क्या है, दो संख्या बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए योगफल यहाँ पे दिया रहता है, कभी कभी यहाँ पे अंतर दिया रहता है, उससे मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे जो गुणनफल रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 960 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 960, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे छोटी अंक 2 से काटेंगे, यहाँ पे 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 8 दूनी का 16, यहाँ पे 0। देखिए अब फिर इसे 2 से काटेंगे, 24 दूनी का 48, यहाँ पे 240 हो जाएगा। फिर इस तरह से 2 से काटेंगे, 12 दूनी का 24 यानी 120 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, 60 दूनी का 120। फिर इस तरह से 2 से काटेंगे, यहाँ पे 30 दूनी का 60 हो जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 15 दूनी का 30। अब देखिए 2 से 9 ही कटेगी संख्या। अब 3 से काटेंगे, 3 ही 5 ही 15 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगी, 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए जब हम लोग 960 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए कितने डिजिट से कटा है, गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 डिजिट से 960 क्या हुआ है, पूर्णतः विभाज्य हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसी 8 डिजिट से दो संख्याएं बनाते हैं, जिससे दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो 106 प्राप्त हो जाए और गुणा कर दे तो कितना 960 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 8 डिजिट से हम लोग पेयर बनाएंगे। ठीक, देखिए इसमें हम आप लोग को घुमाएंगे नहीं। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक साथ पेयर करेंगे। ठीक, और देखिए 5 और 2 का एक साथ, इस तरह से। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 यहाँ 96 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब 5 दूनी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए 96 आप प्लस 10 को जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे 106 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 96 और गुणे 10 करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, 960 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग की संख्याएं कौन सी निकली, 96 और 10 निकल गए। इस जब नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, इसी में से आगे पीछे पेयर बनाते हैं और हम लोग क्या अंक प्राप्त करते हैं, जिसकी हम लोग की क्या होती है, जरूरत होती है कि जोड़ दे तो क्या है, हम लोग का 106 आ जाए। यहाँ पे जितना अंक दिया रहता है उतना आ जाए। ठीक है, चलिए ये सवाल आपको समझ में नहीं आई होगी तो दूसरे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इस सवाल में क्या दिया, यहाँ पे अंतर 9 दिया है और गुणनफल 532 दिया है। उसमें योगफल दिया था, इसमें क्या दिया है, अंतर दिया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनफल यहाँ पे 532 दिया है तो 532 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 532, इसको काटेंगे 2 से, पहले सबसे छोटी अंक यहाँ पे 2 दूनी का 4 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6। हाँ, अब देखिए 133 आ गया। अब इसे हम लोग 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट इसे हम 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे तो 19 बार में ये कट जाएगी। ठीक, और देखिए अब 19 19 से ही कटता है तो 19 से कम 19 हो जाएगा। हम लोग 532 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट से कटा है। इसी 4 डिजिट से हम लोग ऐसी दो संख्या बनाते हैं, देखिए उन दोनों संख्याओं का अंतर कर दे तो 9 प्राप्त हो जाए और उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दे तो 532 प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम लोग इसका पेयर बनाएंगे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले 2 का ऊपर से 2 आइए 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, आ 19 साते 33 से यानी 133 हो जाएगा। तो ये देखिए 133 को और 4 को, 133 में से 4 घटाएंगे तो 9 तो हम लोग का प्राप्त होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे,
देखिए ऊपर से 3 अंक का और 19 को अकेले रहने देंगे। ठीक है, देखिए 7 दूनी का 14 और 14 दूनी का कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे 28 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हुआ 19। देखिए 28 में से जब हम लोग 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग का, देखिए 9 प्राप्त होगा। और देखिए 28 और 19 का, यहाँ पे 28 इंटू 19 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग का 532 प्राप्ति होगा। ठीक, गुणा करके देख लीजिएगा तो हम लोग का अंक कौन सा प्राप्त हुआ, 28 और 19 प्राप्त हुई। ऐसी ये दो संख्याएं, देखिए दोनों का अंतर किए तो कितना 9 आ जा रहा है यहाँ पे, और गुणा करने पे 532 आ जा रहा है, तो यानी 28 और 19 हो जाएगा।